Hello, champions, and a very, very, very good afternoon to all of you. So, how are you all? कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए. I hope yes, each and every one of you super duper excited for today's session. आज तो क्विज है, प्रिपेयर करके आए हैं सभी लोग. वोकैबुलरी एंड एरर का क्विज है. 20 क्वेश्चंस ऑफ वोकैबुलरी एंड 10 क्वेश्चंस ऑफ एरर. स्टार्ट करें क्विज. अभी ज्वाइन ही नहीं किया स्टूडेंट्स ने, तो लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स और उसके बाद ज्वाइन करते हैं. सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे फाइल ही अपलोड कर देती हूँ. एंड दिस इज द फाइल ऑन योर स्क्रीन. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल. रीड इट वेरी केयरफुली और मुझे बताना किस पार्ट में एरर है. लेट एवरीवन ज्वाइन, क्योंकि फिर क्विज स्टार्ट हो जाएगा, वो लोग आंसर नहीं कर पाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन का, तो पीछे हो जाएंगे. तो आई वांट एवरीवन टू ज्वाइन फर्स्ट. चलो, लेट्स स्टार्ट. आज क्विज है. चलो, क्या मिस्टेक है इस क्वेश्चन में? क्विज ही चल रहा है बेटा, क्विज स्टार्ट हो गया है. क्विज कितने बजे नहीं होगा. दिस इज द क्विज ओनली. दी एक्सीडेंटल फायरिंग, एक जो फायरिंग हुई इंडियन मिसाइल की पाकिस्तान में मार्च 9 पे, वो क्या डिमांड करती है? वो डिमांड करती है कि सीरियसली दोनों जो न्यूक्लियर आर्म्ड एडवर्सरीज, दोनों दुश्मन जो हैं, वो सोचें कि कितना खतरा है अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स के शैडो के साथ अंडर प्रेपोजिशन लगता है या इन लगता है. ये कोई चीज है, इसकी शैडो यहाँ पड़ रही है, तो आप शैडो के अंडर बैठ सकते हो या शैडो में. शैडो ने जो एरिया कवर किया हुआ है उसमें, तो शैडो के साथ कभी भी अंडर प्रेपोजिशन नहीं लगता. शैडो के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है वो हमेशा इन होता है. इन द शैडो ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. न्यूक्लियर वेपन्स के शैडो में रहने के कितने खतरे हैं. पेरिल्स का मीनिंग क्या होता है? खतरे. कोई डाउट किसी को? पहला क्वेश्चन गलत कर दिया इतने सारे लोगों ने. कॉल्स फॉर का मतलब होता है डिमांड करना. अच्छा, फायरिंग क्या समझ में आ रहा है? जेरेंड है. क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और नाउन का रोल प्ले कर रहा है. इसका मतलब फायरिंग क्या है? व्हाट इज फायरिंग? फायरिंग इज अ जेरेंड. सभी को क्लियर था? अंडर द वेदर बेटा एक फ्रेज होता है. फ्रेज अंडर द वेदर, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे. इसका मतलब क्या हो गया? आज मेरा अच्छा फील नहीं कर रही, मेरी तबीयत सी खराब है. वो होता है अंडर द वेदर. इनटू क्यों आया? क्योंकि पाकिस्तान के बाहर से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल आ गई. तो इनटू कब होता है? जब बाहर से अंदर का मूवमेंट होता है, इसलिए इनटू यूज हुआ.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बट मोर पर्टिनेंटली ज़्यादा रेलेवेंट कौन सी चीज़ है कि ये जो इंसिडेंट है ये हाईलाइट करता है कि कितना खराब मैकेनिज्म है क्राइसिस मैनेजमेंट का दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में। जब एक मिसाइल फाइट फ्लाइट टाइम है, मतलब कुछ ही मिनट में मिसाइल जब पहुंच जाती है, तो फ्यू थोड़े से प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। फ्यू किसके साथ यूज होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? मिनट नहीं आएगा, मिनट्स आएगा। फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू चैप्टर्स, फ्यू बुक्स, फ्यू मिनट्स। तो अ फ्यू के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है। मैम ये तो दिखा ही नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट तो पता पता था बट दिखा नहीं, तो गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने, दिखा नहीं। वैसे तो आप सिंगुलर प्लूरल बहुत गेम्स खेलते हो कि यहाँ सिंगुलर आएगा यहाँ प्लूरल कर दो। आज जब गेम खेलने की बारी थी तो आप वो गेम खेले नहीं। तो मिनट की जगह क्या आएगा? मिनट्स आएगा। अ फ्यू मीन्स थोड़े से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम आपने मना किया था ना इसलिए नहीं खेले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मैम आप सिंगुलर प्लूरल वाला गेम खेल गए। क्या गड़बड़ करी भाई? इन दैट सेंस देन, उस सेंस में जो इंडियन एंड पाकिस्तानी रिस्पॉन्सेज हैं मिसाइल फायरिंग के, इसका सब्जेक्ट कौन है? ये तो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो इसका सब्जेक्ट कौन है? रिस्पॉन्सेस। कहने से रिस्पॉन्सेस प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉस की जगह, राइट, वर। तो ये जो रिस्पॉन्सेस थे ये बेस्ट रिजल्ट था जो किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर हो सकता है, गिवन दैट क्या कि ना के बराबर। लिटिल का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। ना के बराबर कोई भी मैकेनिज्म था बातचीत का। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज इनकरेक्ट। वॉस की जगह क्या आएगा? वर आएगा। तो बेटा मंडे ट्यूसडे का रिवीजन ही तो है। आप क्या सोच रहे थे मैं सेम क्वेश्चन दे दूंगी जो मंडे ट्यूसडे को दिया था? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तानी बेटा एडजेक्टिव है रिस्पॉन्सेस का, और ये क्या है? एडजेक्टिव है इंडियन। नेक्स्ट।
द टू साइड्स, दोनों साइड्स के हाई कमिश्नर्स नहीं थे दूसरी साइड पे, कोई भी बातचीत करने का सिस्टम नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दोनों साइड्स में एक्सपर्ट लेवल टॉक्स नहीं हुए थे इसको लेके या इसको लेके फॉर सेवरल इयर्स नाउ। जब भी फॉर लगा होता है या सिंस लगा होता है और वो टाइम के बारे में बताता है, तो टेंस कौन यूज करते हैं? जब भी फॉर और सिंस लगा होता है, टाइम के बारे में बताता है, टेंस टू यूज होता है, वो हमेशा या तो परफेक्ट होता है या फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। सिंपल पास्ट टेंस यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ क्या आएगा? हैड नॉट, हैव नॉट, हैड भी क्यों टेंस है? सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? किस पार्ट में एरर हो गया? बी पार्ट में एरर हो गया। बहुत कर रहे, एक मिनट दीजिए। अब ठीक है, तो डिड नॉट होल्ड की जगह क्या आएगा? डिड नॉट होल्ड की जगह हैवंट हेल्ड आएगा। नेक्स्ट, इज इट सही है? अब रेफर कर रहे हैं अभी? Now is it okay, everyone? अच्छा, आज आप लोगों का क्विज है, तो आप लोग ज्यादा गलतियां कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अदरवाइज क्विज नहीं होता है तो आसानी से सही सही आंसर देते हो, आज क्विज है तो ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हो। There have been several broken arrows accident that involves nuclear weapons or nuclear weapons components, but इसका सब्जेक्ट कौन है? किसके बारे में बात हो रही है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डजंट आएगा, डज नॉट क्रिएट। वो एक्सीडेंट जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स तो हैं, कंपोनेंट्स तो हैं, बट न्यूक्लियर वॉर का रिस्क नहीं क्रिएट करता है। गलती कर दी ना, ये तो इजी था, सबको पता है सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम हमने वेपन्स समझ लिया, चलो इसको एग्जांपल से करते हैं। राम who has a lot of books but dash study, do लगाऊं does not लगाऊं बताओ? Accident that has nuclear weapons but dash, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है बेटा। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? राम, डज, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन था? एक्सीडेंट।
डस। ये आप समझ में आया? जिन बच्चों ने वेपन समझ लिया था, बुक्स नहीं है सब्जेक्ट, वेपन्स नहीं है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? एक्सीडेंट। सब्जेक्ट क्या है? राम। तो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है सब्जेक्ट, न्यूक्लियर वेपन कंपोनेंट्स नहीं है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज एक्सीडेंट, इसलिए सिंगुलर आएगा। एक्नॉलेज्ड और अदरवाइज जो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर हुआ था, इवन थ्रू दोज एक्सीडेंट्स, उन एक्सीडेंट्स के थ्रू जिनमें दोनों राइवल्स नहीं थे। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज इनकरेक्ट। क्लियर? अच्छा, ये ना कंपाउंड नाउन है, न्यूक्लियर वेपन्स कंपोनेंट्स, ये पूरा पूरा कंपाउंड नाउन है। यहाँ पे नाउन एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं हो रहा, ये एडजेक्टिव नहीं है, इसके कंपोनेंट्स। तो इन कंपोनेंट्स का ही नाम है न्यूक्लियर वेपन्स कंपोनेंट्स, तो इस वेपन्स को वेपन नहीं करेंगे। अच्छा, वैसे लीडर बोर्ड में इसमें चल क्या रहा है? कौन टॉप पे चल रहा है? प्रियंका एंड रिया आर एट टॉप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पूरा लीडर बोर्ड चेंज हो सकता है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं अभी। कर दी एरर्स, बेचारे में कोई एरर नहीं थी, फिर भी आपने एरर निकाल दी। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। टू बी फेयर, जो एक्सीडेंट था मार्च 9 को, उसमें कोई भी न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल नहीं थी या कोई वॉरहेड नहीं था, कोई भी लड़ाई करने की कोई सामान नहीं था। देयर इज स्पेक्यूलेशन दो, हालांकि इस बात का डाउट है, लोग गेस वर्क कर रहे हैं कि जो मिसाइल है जिसके बारे में बात चल रही है वो ब्रह्मोस थी, जो कि एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल थी। कोई एरर नहीं है, दूर दूर तक कोई एरर नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नो एरर। कोई भी एरर नहीं है। न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल मीन्स मिसाइल के आगे न्यूक्लियर वेपन था। दो मीन्स हालांकि। अरे, लीडर बोर्ड ही चेंज हो गया पूरा। प्रियंका और रिया भी टॉप 10 में थे, अब टॉप 10 में से किसी में भी नहीं है। अब हसलर एंड दीपक आर एट द टॉप। स्पेक्यूलेशन मीन्स गेस वर्क, देयर इज स्पेक्यूलेशन मीन्स ऐसा गेस वर्क चल रहा है। डज नॉट, पास्ट टेंस की बात हो रही है, मार्च 9 की बात हो रही है बेटा। पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस क्यों करना चाहते हो? नेक्स्ट। क्या गड़बड़ करी? पहले मुझे बात बताओ, सभी को पता है बोस्ट्स के आगे ऑफ फिक्स प्रपोजिशन आता है। बोस्ट्स ऑफ मतलब किसी चीज के बारे में बड़ा चढ़ा के बोलना, किसी चीज में क्या करना, डींगे मारना, हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, उसको बोलते हैं बोस्ट ऑफ। तो बोस्ट के आगे हमेशा एक फिक्स प्रपोजिशन आता है, ऑफ। मैम बिल्कुल नहीं पता था हमें तो, इसलिए गलत हो गया। परहैप्स, शायद,
ज़्यादा इम्पोर्टेंटली क्या, कि जो पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो कि पाकिस्तान किस बारे में डींगे मारता है कि उसके पास बहुत टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बहुत स्किल्ड न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और हमारे पास रिपोर्ट्स भी आती है पाकिस्तान के अंदर से कि जो कंट्री के जो वेपन्स हैं, वो कमांडर्स को दे भी दिए गए हैं, क्राइसिस के टाइम पे दे दिए जाते हैं। कोई एरर नहीं है, आंसर इज सॉरी एरर है, बी पार्ट में एरर है, बोस के आगे ऑफ आएगा। बोस मीन्स बड़ी बड़ी बातें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर एटलीस्ट 4 रीजंस, 4 रीजंस हैं। दैट और वाई दोनों क्यों लगे हुए हैं? 2 कनेक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। आगे क्वेश्चन की बात हो रही है कि वो प्रिपेयर्ड क्यों नहीं है, तो सिर्फ वाई आएगा। सवाल नहीं होता है तो दैट लगता है, सवाल होता है तो दैट कभी भी नहीं लगता। तो कम से कम 4 रीजंस हैं कि जो रिजीम है, जो पावर रूल है साउथ एशिया में, वो ना के बराबर प्रिपेयर्ड है ऐसे एक्सीडेंट्स के साथ डील करने के लिए, जैसा कि अभी हुआ, जिसने क्या बोला कि क्राइसिस मैनेजमेंट और स्टेबिलिटी को इनहैंस किया, बढ़ावा दिया। तो दैट यहाँ पे नहीं आएगा। इज क्यों लगा? इस इसका सब्जेक्ट बताओ कौन है? रेजिम, रूल, सिंगुलर है इसलिए इज लगा। नेक्स्ट, डेटरेंस मीन्स रोकना किसी चीज से। गिवन द नेचर ऑफ द इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, जैसा उनका नेचर है, दोनों दुश्मन हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दोनों क्राइसिस में हैं और दोनों ही ट्रस्ट डेफिसिट, ट्रस्ट की कमी है दोनों में, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एस्पेशली आएगा। एस्पेशली का मीनिंग क्या होता है? पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे स्पेशली नहीं, यहाँ पे आप क्या करोगे? एस्पेशली करोगे। पर्टिकुलरली क्योंकि अभी अभी जो रेसिडेंट हुआ। स्पेशली का तो मीनिंग होता है पर्पस दिखाना, कोई चीज क्यों हो रही है उसका पर्पस दिखाता है स्पेशली, जबकि स्पेशली पॉइंट आउट करता है किसी चीज को। तो यहाँ पे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये वाला जो अभी इंसिडेंट हुआ, इसको पॉइंट आउट करते हुए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेशली आएगा। बेटा प्रोन के आगे टू तब आता है जब पूरा सेंटेंस हो, आगे आगे कोई सेंटेंस ही नहीं है, कॉमा लग गया। आप लोग ऐसे रट क्यों लेते हो कि प्रोन के आगे टू आता है? जैसे आप लोगों ने रट लिया, एल्डर के आगे देन आता है, प्रायर के आगे टू आता है। ये तब आता है जब इनके आगे का नाउन हो, इनके आगे। अगर ये नाउन ही नहीं है तो प्रेपोजिशन किस काम का? मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज माई एल्डर ब्रदर। ऑल प्रायर अपॉइंटमेंट्स विल बी कैंसल्ड। प्रायर किससे पहले? अगर उसके आगे का नाउन होगा तभी उसके आगे टू आएगा। एल्डर के साथ मतलब टू नहीं होता है, एल्डर के साथ देन होता है। जूनियर और सीनियर के साथ टू होता है।
नेक्स्ट। हमेशा याद रखना, प्रपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आती है ना, तो वो अपने आईएनजी फॉर्म में आती है। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग, कौन सी चीज है जो इसको अनस्टेबल बनाती है कि ये है कि जो तीसरी स्टेट है इंडिया पाकिस्तान के अलावा, चाइना, वो अभी तक डिस्कशंस नहीं कर रही है इंडिया के साथ। हालांकि चाइना इन्वॉल्व है इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में पहले से बहुत ज्यादा, और एक लड़ाई उसकी इंडिया के साथ भी चल रही है। तो यहाँ पे क्या आया? बिंग आया। एक बच्चे का डाउट है यहाँ पे इज क्यों, क्योंकि चाइना सब्जेक्ट है बेटा, सिंगुलर है, इसलिए इज आया। इज टुडे, आज। चाइना, आज का जो चाइना है वो इन्वॉल्व है लड़ाई में। इज इन्वॉल्व, इन्वॉल्व यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। हैज क्यों आया? क्योंकि चाइना सब्जेक्ट है। सो फार लगा हुआ था इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। स्टैंड ऑफ मीन्स चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, डेडलॉक की सिचुएशन आ गई है। क्या क्या मार्क्स आए एरर में? सो एरर के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये रहा लीडर बोर्ड। इट्स टाइम फॉर 20 क्वेश्चन ऑफ वोकैब नाउ। 20 क्वेश्चन वोकैब के। रेडी? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन। ये रिवीजन ही है आपका, जो हमने वर्ड्स ऑलरेडी किए हुए हैं उन्हीं का रिवीजन है। फैनेटिक इज बायकॉट, कट्टर। डिप्लोर इज मेलाइन करना, किसी को लेके बहुत खराब फीलिंग्स होना। आंसर इज मेलाइन। किसी को बहुत लेके बहुत खराब फीलिंग्स होना, नहीं, रिग्रेट नहीं है आंसर, मेलाइन है आंसर। हाँ, पोल एकदम सही था, डी था आंसर। नेक्स्ट। आपको तो मजा आता है रॉन्ग पोल बोलने में, है ना? डेफिएंस, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट। एग्जैक्ट वाला बताना है। इमेंसिपेट मीन्स फ्री कर देना, लिबरेट कर देना। नेक्स्ट।
कंडेम इन क्रिटिसाइज करना, बुराई करना, सेंश्योर करना. Sterling is genuine, in exceptional, world class, excellent. कुछ बच्चे कह रहे हैं मम्मी हो चुका है. हाँ बेटा, टेस्ट चल रहा है. अभी तक जितना किया है ना वो क्या, उसी का टेस्ट चल रहा है. हो तो चुका है ऑलरेडी. नेक्स्ट. नेक्स्ट. कॉर्पोरल फिजिकल पनिशमेंट. अच्छा मैं चैट ऑफ कर देती हूँ, है ना, जिससे कि आपको कोई हेल्प ना मिले.
लास्ट 3 क्वेश्चंस, आखिरी 3 सवाल। लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल, इट विल डिसाइड द रैंक्स, फाइनल रैंक्स। सो दिस इज द फाइनल लीडर बोर्ड ऑफ द डे। मैं एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेती हूँ। जो बच्चे टॉप 2 पे हैं मुझे मेल करेंगे, एक लीडर बोर्ड का सभी स्टूडेंट्स एक स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि हाँ मैम हम लीडर बोर्ड में टॉप में थे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी मेल आईडी भेजेंगे। यस, सो टॉप में कौन कौन है? टॉप में दीपक एंड दीक्षा है। सो टॉप 2 स्टूडेंट्स विल गेट अमेजन वाउचर्स आल्सो। मजा आया आज के क्विज में? अच्छा स्क्रीनशॉट ठीक है, मैंने ले लिया इस लीडर बोर्ड का स्क्रीनशॉट, डोंट वरी। आप बस मुझे एक मेल भर कर दीजिएगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना नाम और अपनी प्रोफाइल का एक बार लिंक, ठीक है? स्कोर्स भी बता दो सभी लोग अपने अपने, क्या क्या स्कोर्स रहे, क्या क्या रैंक्स रही। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सभी के लिए। सबसे पहली चीज तो जितने बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, मेक श्योर करो कि आप आज के आज सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि आज ऑफर का लास्ट डे है। इसके बाद आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। कोड आपको क्या लगाना है? निमिषा, NIMISHA, एंड 20% का डिस्काउंट ले लेना है। इसके बाद प्राइस राइज भी होने वाला है और आज का लास्ट डे है 20% के डिस्काउंट का, ठीक है? 12 या 24 महीने यही वाले लेना, यही सबसे सस्ते पड़ते हैं और बैक टू बैक आपके एग्जाम्स भी हैं। IBPS का कैलेंडर आ चुका है, RBI का है, LIC और SBI PO का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। नहीं, पहले SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आएगा, कभी भी आ सकता है। तो मेक श्योर कि सभी के पास सब्सक्रिप्शन हो और कोड आप जो यूज करोगे दैट वुड बी निमिषा। इस कोड को लिख लो अपने पास। वैसे तो याद होगा सभी को मेरा नाम, बट अगर किसी को याद नहीं है तो लिख लेंगे। और कोई दिक्कत? मजा आया नहीं आया? प्रैक्टिस हुई सभी की अच्छे से? एवरीवन 8:30 बजे परफेक्शन बैच में रेगुलरली आना है। एक सिंगल सेशन भी परफेक्शन का किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। अगर मिस कर रहे हो तो बाकी बच्चे आगे निकल जाएंगे। कंपटीशन में सभी लोग हो तो मेक श्योर कि आप परफेक्शन बैच में रेगुलरली आए। बहुत सारे बच्चों का SBI PO का एग्जाम क्लियर हुआ भी, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है और आज रात को एक जूम सेशन भी रखा है। सभी मोस्टली बच्चे यही कह रहे हैं कि मैम इंग्लिश गेम चेंजिंग सब्जेक्ट था। तो परफेक्शन की क्लास आपको एक सिंगल सेशन भी किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, जिस दिन तक सिलेक्शन ना हो जाए उस दिन तक। मैम ये सब बातें छोड़ो, शादी की स्टोरी बता दो। शादी की स्टोरी जाननी है? क्या करोगे जाके? एग्जाम में तो पूछी नहीं जाएगी कहीं। चलो एग्जाम में पूछी भी जाती तो भी मैं आपको बता देती। चलिए, आई फाइंड टाइम एंड आई टेल यू, डोंट वरी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है क्लासेस को लेके, सब्सक्रिप्शन को लेके, बुक्स को लेके, किसी भी तरह का, यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया हुआ है। मेक श्योर कीजिए कि आप इस फॉर्म को फिल करें, 100% फिल करें, जिससे कि आपको आ, आपके डाउट्स सारे के सारे हैंडल किए जाएं। चलो, इट्स टाइम टू कॉल अ फ्यू स्टूडेंट्स नाउ। और आज का कॉल जा रहा है जया को। Jaya has missed it. Next call is to Vinayak. हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विनायक, कैसे हो आप? हाँ ठीक हूँ मैम। ठीक हो? कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, और कब सांगली से डिस्ट्रिक्ट। ओके, और कब से तैयारी कर रहे हो? जनवरी से मैम। जनवरी से। कैसे मार्क्स आ रहे हैं आपकी क्लासेस में? हाँ ठीक है मैम। मतलब एरर डिटेक्शन में कुछ ज़्यादा
ये मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देखे हुए हैं आपने? हाँ देखे हुए मैम एक बार, लेकिन हाँ, वो समझ में नहीं आ रहा। 120 मतलब इधर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो क्लिक नहीं हो रहा ठीक से। चलो, रूल्स वैसे आपको आते हैं? जब से मैं समझाती हूँ तो समझ में आता है कि हाँ ये रूल था। हाँ वैसा आता है मैम। हाँ, तो धीरे धीरे जैसे और आप क्लासेस करोगे ना, और जैसे जैसे बार बार वो रूल्स अप्लाई होंगे तो आपको याद हो जाएंगे, डोंट वरी। ओके मैम। और मैम पैरा जंपर में बहुत तकलीफ होती है। मतलब स्टार्टिंग का जो रहता है ना और लास्ट का वो मतलब समझ में आता है, लेकिन बीच में जो अरेंजमेंट करते हैं ना, तो वो नहीं समझ में आता। उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत है। तो आपने 75 पैराजंबल्स वाला सेट किया हुआ है एक बार? नहीं मैम। एक बार वो कर लेना, अगर पैराजंबल में दिक्कत है तो 75 पैराजंबल्स वाला, तो उससे आपका पैराजंबल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ओके मैम। आज आपकी आशीष सर से ही बात हुई थी, बच्चे कह रहे हैं। आवाज आ रही है आपको बेटा? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ मैम। अच्छा, और कोई चीज जो आप पूछना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, एनीथिंग? नहीं मैम, जब से मैंने मतलब प्रोफेशन जब से ज्वाइन किया है ना, मतलब हम्म। मेरा जो इंग्लिश था ना वो बहुत वीक है। मतलब वीक था। जब से मैंने आया ना तब तभी से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, धीरे 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 धीरे। तो बहुत अच्छी बात है, आपको इम्प्रूवमेंट लग रहा है। अब बस रेगुलर रहिए, और सिलेक्शन चाहिए मुझे आपसे बहुत जल्दी, हाँ यस मैम, डेफिनेटली। है ना? 100% सिलेक्शन चाहिए, और जूम कॉल भी करनी है आपके साथ मीटिंग भी करनी है, बट मेक श्योर कि सिलेक्शन इसी साल। ओके ओके मैम। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड गॉड ब्लेस थैंक यू मैम। यू। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का सेशन एंड कर रहे हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आज रात को 12 बजे से पहले पहले ले लेना। जैसे ही सब्सक्रिप्शन ले लोगे, 8:30 बजे वाले परफेक्शन क्लास में आना स्टार्ट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार क्लास में आके आपको पता चलेगा आप कितनी इंपॉर्टेंट चीज अब तक मिस कर रहे थे। कोड आपको यही लगाना है, निमिषा, NIMISHA, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन दोनों में से ट्राई करना, ये दोनों आपको सबसे सस्ते पड़ते हैं, ये वाला सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है। और 20% का डिस्काउंट भी आज ही मिलेगा, क्योंकि आज लास्ट डे है ऑफर। और कोई डाउट किसी को? अब वो टैप प्रोडिजी से आपको प्रैक्टिस सेट 5 और 6 पढ़ के आना है कल के लिए। तो प्रैक्टिस सेट और 5 और 6 से, अच्छा कल तो होली है, कल आपका ऑफ है। हाँ, कल क्लासेस नहीं है, कल क्लासेस नहीं है, मतलब एरर डिटेक्शन की क्लास नहीं है बेसिकली कल। परफेक्शन और हिंदी में आपको बता दूंगी अभी शाम को ना, शायद कुछ हमारा कहीं जाने का प्रोग्राम बन रहा है, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ इट। मैं आपको शाम तक बताऊंगी, आई विल टेल यू बाय इवनिंग टुडे। ठीक है, टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करती हूँ। चलो, तो आज का सेशन एंड कर रहे हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed.